डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सब लोगों के लिए जिनको फाइनेंशियल इश्यू रहते हैं, जिनको पैसे की कमी रहती है, जिनको सैलरी आने के बावजूद, बिजनेस में पैसा कमाने के बावजूद उनको हमेशा पैसे की कमी होती है। उनका बैंक अकाउंट में पैसे कम होते हैं और वो जब ज़रूरत होती है तो पैसे वो नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उनके सारे पैसे, काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपाय की, 5 उपाय की बात मैं करने जा रहा हूँ जिसको कोई भी व्यक्ति अगर अपनाता है तो उसको पैसे की कभी कमी नहीं होगी और वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। ही विल हैव लॉट ऑफ मनी, उसके बाद बहुत सारे पैसे रहेंगे और जब एक्चुअली ज़रूरत होगी पैसे की तो कभी उसे पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। तो अमीर बनने के लिए, धनवान बनने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए मैं पाँच फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनना। आप इसको मजाक मत लेना, इसको ध्यान से सुनना, इसको करना। खाली सुनने से नहीं होगा, करने से होता है। उसको एग्जीक्यूट करना, अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना और आज से ही प्रैक्टिस करिए। आज वीडियो देख लिया आपने, आज से ही प्रैक्टिस करिए और इसका फ़ायदा आप देख के ताज्जुब में पड़ेंगे। आपको ताज्जुब होगा। बहुत जल्दी यू विल फाइंड दैट योर अकाउंट्स इज़ बिकमिंग फैट। आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ते जा रहा है और वो जैसे बढ़ता रहेगा और आप इस चीज़ को अपनाते जाएंगे तो आपकी धन की प्राप्ति बढ़ेगी, अमीर हो जाओगे। कोई आपको अंगूठी नहीं पहननी है, कोई पूजा नहीं करनी है, कोई बाबा के जाके पैर में नहीं गिरना है, कुछ नहीं करना है। ये सब गलत है, ये सब अफवाहें हैं, ये सब सीधे साधे लोगों को ठगने का उपाय है। पैसा ईश्वर देता है और उस पैसे को संभालने का काम इंसान का है। 2 चीज़ें आप समझ लीजिए। ईश्वर पैसा देता है और पैसा उसको ज़्यादा देता है जो ज़्यादा संभाल पाता है। जो संभाल ही नहीं पाएगा वो कहेगा अरे यार ये संभालता नहीं, इसको नहीं देना। तो ये चीज़ समझिए, पैसे को संभालना भी एक कला है, उसको सीखिए। और अगर आप ये सीख गए तो नए पैसे आने शुरू हो जाएंगे और बैंक बैलेंस आपका बढ़ता जाएगा, आप धनी हो जाओगे। भले ही आपकी आमदनी कम है तब भी आप काफ़ी उन सारे लोगों से जिनकी आमदनी आपसे ज़्यादा है, आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स आप उनसे कहीं ज़्यादा धनवान व्यक्ति रहेंगे। तो ये मैं सूत्र आपको बता रहा हूँ, 5 चीज़ बताऊँगा, उसको आप करिए और उसको करके देखिए और आपको फ़ायदा तो 6 महीने में आपको दिख जाएगा, महीने भर में दिख जाएगा, 6 महीना तो दिखेगा ही। सबसे पहली चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन आप बोलोगे यार इसमें क्या है, लेकिन करना है आपको। अपना फिजूल खर्ची बंद करना है। फिजूल खर्ची क्या होता है पहले ये समझिए। फिजूल खर्ची मतलब फजूल का खर्च है जिसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये आप कैसे डिसाइड करो कि फिजूल खर्ची है कि नहीं है? क्योंकि राम के लिए जो ज़रूरी खर्च है वो श्याम के लिए फिजूल खर्च है। राम के लिए जो ज़रूरी खर्च है, मैंडेटरी, वो ज़रूरी है, श्याम के लिए वो फिजूल खर्च है। तो ये चीज़ समझिए। तो राम का थॉट और श्याम का थॉट क्या है? फिजूल खर्च राम किसको मानता है और श्याम किसको मानता है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको हर छुट्टी के दिन, संडे सैटरडे जो भी है, उनको बाहर खाने का लगता है। आप रेस्टोरेंट में खाते होंगे, चाहे छोटी जगह पे रहें या बड़ी जगह पे रहें। अगर 4 लोग हैं, पत्नी है, आप हैं और बच्चे हैं, मैं 4 मिनिमम लेके चल रहा हूँ, तो अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा खाते हैं तो आप जान लीजिए कम से कम 5 से 1000 रुपया एक आदमी का आता है। अगर अच्छे से खाना खाया है ना, अच्छे से अगर खाना खाया, सब कुछ, थोड़ा सूप भी लिया, थोड़ा खाना भी लिया, थोड़ा स्टार्टर भी लिया, बाद में वो स्वीट्स भी लिया, डेजर्ट भी लिया, मेन कोर्स भी लिया, तो इसमें कम से कम 5 से 1000 एक आदमी का हुआ। और आपका एक संडे का, हफ्ते में एक दिन आप जाते हो तो 3 से 4000 रुपये आपका खर्च होगा। अगर आप महीने में 4 बार जाते हो तो कितना हो जाएगा? 12000।
12,000 हो गया 1 महीने का, और 12 महीने में कितना हो जाएगा? 1,44,000, ऑलमोस्ट 1.5 लाख। अगर आप उसको उसी पैसे को सिंपल इंटरेस्ट पे बैंक में अगर FRD करके देखते हैं तो कम से कम 1,60,000 हो जाएगा। 1,60,000 1 साल में, 10 साल में कितना हो जाएगा आप सोचिए? 16 लाख। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन अगर इसको सही इन्वेस्टमेंट किया और 12 से 15% इस पर आपको रिटर्न आया तो वो 15 लाख नहीं, 16 लाख नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? वो आपका हो जाएगा 25, 30 लाख, 40 लाख। सिर्फ एक आपका हर संडे का जो बाहर का खाना है, इससे 10 साल के अंदर 20-25 लाख का फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से बहुत सारे खर्च हैं। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे खाने का तो मैंने जैसे बता दिया। मेंबरशिप कार्ड, क्रेडिट कार्ड लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास बहुत क्रेडिट कार्ड रहता है, मैं भी रखता हूँ। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड जब हम यूज़ करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड से जब पैसे देते हैं ना, जब स्वाइप करके पेमेंट करते हैं तो लगता ही नहीं कि वो पैसे दे रहे हैं, क्योंकि एक कार्ड ऐसा खींचता है, पिन डाला, पेमेंट हो गया, पैसा तो जेब से गया नहीं। लेकिन महीने के अंत में जब वो बिल आता है 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, बहुत लोगों को तो लाख लाख के बिल आते हैं। और जब सैलरी रहती है, अकाउंट में सैलरी आती है 60-70 हज़ार और बिल हो जाता है 80-90 हज़ार का क्रेडिट कार्ड का बिल, तो आप सोचिए क्या हालत होती है। लेकिन जब हम खर्च करते हैं उस समय में हमें ऐसा लगता है कि हम फ्री का खर्च कर रहे हैं, हमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है, मानना आपकी मर्ज़ी है, नहीं मानना आपकी मर्ज़ी है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मिनिमम करें। बहुत बार होता है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो सोच समझ के करें। कोई मेडिकल का है फैसिलिटी, आप वहाँ क्रेडिट कार्ड, बहुत बार उसमें थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, आप वो करें। या कोई और आपका ग्रॉसरी लेना है ज़रूरी, ठीक है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि क्रेडिट कार्ड से वो चीज़ें नहीं खरीदें जो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो ज़रूरी चीज़ है वही लें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम से करें, जब उसका ड्यू डेट है उससे पहले करें, उस पर पेनाल्टी नहीं दें। एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, दूसरे के लिए तीसरा, इस लूप में कभी नहीं फंसिएगा, आप बहुत बुरी तरीके से आप फंस जाओगे। 2 हो गया। तीसरी चीज़, अभी किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, उसका कैसे पता लगेगा? उसका एक मैं उपाय बताता हूँ। आप अगर वो चीज़ नहीं खरीदते हो, सपोज़ आप तुरंत नहीं खरीदते हो, 1 हफ्ते के बाद खरीदते हो, 10 दिन के बाद खरीदते हो, 15 दिन के बाद खरीदते हो, वो खर्च करते हो, तो क्या आपके दैनिक जीवन में कोई फ़र्क पड़ता है? अगर ऐसा लग रहा है कि वो ज़रूरी खर्च, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसको थोड़ा टालिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मत खर्च करिए, उसको थोड़ा टालिए, क्योंकि जो पैसा जेब से निकल गया, अकाउंट से निकल गया, वो निकल गया, वो आपका नहीं है। लेकिन जब तक आपके अकाउंट से नहीं निकला है, याद रखिए, जब तक आपके अकाउंट से वो पैसा नहीं निकला, वो पैसा आपका है। जो हाथ वही साथ। तो जितना आपके अकाउंट में है वही है, तो अकाउंट से उसको निकलने मत दो। लेकिन जो ज़रूरी है वहाँ ये नहीं करना है। आपको डॉक्टर से दिखाना है, ज़रूरी है, वहाँ आप खर्च करिए, अच्छे डॉक्टर से दिखाइए। दवाई लेनी है, आपको ज़रूरी है, आप जाके लीजिए। आप मान लीजिए ग्रॉसरी का सामान लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है, फ्रूट्स लेना है, हरी सब्जी लेनी है, लीजिए, वो ज़रूरी चीज़ है। उससे आपकी सेहत अफेक्ट होती है, उससे आपका दैनिक जीवन अफेक्ट होता है। लेकिन अभी आपको मोबाइल लेना है, आपकी सैलरी है 50,000, 60,000 और आप मोबाइल लेते हो 1 लाख का, वाई? अगर 15,000 के मोबाइल में वही चीज़ें मिल रही हैं जो आपको ज़रूरी है, तो 1 लाख मोबाइल क्यों लेना है? इसको बोलते हैं फिजूल खर्ची। ये फिजूल खर्ची है। आप बर्थडे बनाते हैं बच्चे का, आप ये 10-20 हज़ार में भी मना सकते हो, 30,000 में भी मना सकते हो, लेकिन आप किसी 5 स्टार होटल में ग्रैंड पार्टी दोगे और उसमें 5 लाख रुपया खर्च कर दिया, 4 लाख रुपया खर्च कर दिया, 2 लाख रुपया खर्च कर दिया, और आप कर सकते हो, आपके पास, इफ़ यू आर ए
ये अंबानी और गोदरेज के फैमिली वाले हो या सेठ आदमी हो, कोई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी आमदनी उतनी ज़्यादा नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, तो उस खर्च करने क्या मतलब कि उसको खर्च करने के बाद उसको अभी इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर रहे हो, क्या मतलब है? लोन लेके आपने पार्टी कर ली, उसका क्या मतलब है? क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं कि ड्यू टू EMI, ड्यू टू लोन, बहुत सारे लोगों को सुसाइड करना पड़ता है। उनको डिप्रेशन हो जाती है, उनको जॉब छूट जाती है, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो क्या हमें उस लूप में फंसना है? ये सोचिए। तो पहली चीज़ हो गई, आपको फिजूल खर्ची नहीं करना है। कपड़े में भी, बाकी चीज़ में भी अलग तरह के खर्चे हैं, उनमें आप अवॉइड करिए, कम करिए, डीले करिए। एक मन में एक रखिए कि मुझे फिजूल खर्ची नहीं करनी है, जो ज़रूरी है वही खर्च करना है, जब तक मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं हो जाती है। एक बार आपके पास अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो गई और उस खर्चे से आपके जीवन में, आपके सेविंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर आप करें, वो खर्च उतनी ही करें जितनी आपके पास आमदनी है। तो ये फिजूल खर्ची आपसे बचना है। दूसरी चीज़, बचत की आदत डालें। बचत की आदत डालने का मतलब एवरी मंथ जब आपको सैलरी मिलती है या आपका कोई महीने का जो भी आमदनी आता है कहीं से भी, उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट आपको सेविंग में डालना है। मतलब उसको बचा लेना है, उसको सेविंग फंड में डाल देना है, किसी इन्वेस्ट कर देना है, कोई FD में डालना है, जो भी आपको ठीक लगे, म्यूचुअल फंड में डालना है, शेयर में डालना है, बॉन्ड्स लेनी है, SIP करनी है, जो भी करना है, एक मिनिमम अमाउंट आपको करना चाहिए। कुछ लोगों का फंडा होता है महीने का जो भी पैसा उसको खर्च किए, महीने के अंत में जो पैसा बचेगा उसको सेव करेंगे। ये गलत है, क्योंकि महीने के खर्च तो आपके अनलिमिटेड हैं, उसके तो खुले हुए हैं हाथ पैर। क्रेडिट कार्ड भी आपके पास है, डेबिट कार्ड भी आपके पास है, मन में इच्छाएं भी हैं, बच्चों की भी इच्छाएं, फैमिली मेम्बर्स की भी इच्छाएं हैं, तो आपको बचेगा नहीं। तो लेकिन एक रूल है जीवन में, जितना आपके पास रहेगा उसी में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख की सैलरी है और आपको है कि 30,000 मुझे सेव करना है, 1 लाख में 30,000 तो आप पहले हटा दीजिए। अभी 70,000 हो गया, उसी में आपको करना है, उसी में आपको खर्च करना है। खुद ही आपको बचत की आदत लग जाएगी और खुद ही आपका पैसा सेव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप वेट करोगे महीने के अंत में, तो हो सकता है कि आपको 80,000 खर्च हो जाए, 90,000 हो जाए, आपको 10,000 बने, 5,000 बचे, 10,000 बचे, 15,000 बचे। बिकॉज खर्चे तो आते रहते हैं, लेकिन अगर पहले ही आपने अगर निकाल के एक अमाउंट डाल दिया तो उतना तो सेव हो ही गया। अभी जो बच गया उसमें आप थोड़ा एडजस्ट करके निकालो, ठीक है? तो ये जो है ना, ये बचत की आदत है कि इसमें करने से आपको फ़ायदा होगा। इसके लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ें, घर का बना हुआ खाना खाएं, जो पैक्ड आइटम हैं, जो प्रोसेस चीज़ हैं उसको कम खाएं, क्योंकि वो महंगे होते हैं। और दूसरी चीज़, महंगे होने के साथ साथ आपके सेहत के लिए बहुत नुकसान है। मैंने और भी वीडियो में बताया, मैं फिर से बता देता हूँ, जितने भी ये प्रोसेस्ड फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड्स, स्पेशली जो बने बनाए होते हैं, प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड ये, प्रोसेस्ड वो, ठंडे चीज़ें जो होती, प्रोसेस्ड रोटी, पराठे और बहुत सारे पैक्ड आइटम, इन सब में ट्रांस फैट होता है और सैचुरेटेड फैट होता है, एंड मैनी ऑफ देम हैव कार्सिजनस कंटेंट, मतलब जिससे कैंसर होने की संभावना होती है। तो आप क्या चाहते हो? आप पैसे भी खर्च करो, पैसे नष्ट भी किए, और हार्ट प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम भी साथ में खरीदना है क्या आपको? आप सोच के बताइए, मिलता क्या है आपको? क्या फ़ायदा है उसको? जस्ट जीभ के टेस्ट के लिए और अपने शरीर में आलस जो आपने पाल के रखा हुआ है कि खुद से काम नहीं करते हो, इसकी वजह से आप जो है ना इस स्थिति में आगे बीमार भी रह रहे हो, पैसे, और बीमार रहोगे तो उसके बाद फिर और पैसे चाहिए, वो पैसे भी आपके पास नहीं हैं। तो उस लूप में क्यों फंसना है? उस लूप में मत फंसिए। तो सेविंग आपको पहले ही करना है, और ये जो फ्री शॉपिंग होती है ना, 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, बम्पर सेल, इससे बचें। वो बम्पर सेल में
आप जाओगे एक पैंट शर्ट खरीदने के लिए, पता चला कि पैंट शर्ट के पे 2 सूट, 4 पैंट शर्ट, 4 कपड़े अलग से ले आओगे, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, घर में पड़ा रहेगा। और 1 साल के बाद देखोगे वो लाए थे अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ, वो घर में ही पड़ा हुआ है। क्या करें, किसको दें, किसी को गिफ्ट में दे दें, किसी को ऐसे दे दें, वो भी नहीं मिलता रहेगा कोई देने के लिए। तो ये जो है ना, ये क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। उनकी तो कमाई होती है, उनकी तो कमाई होती है, उनका तो बिजनेस बढ़ता है, उनका तो शेयर प्राइस बढ़ता है, वो तो प्रॉफिट कमाते हैं। वो तो आपके पैसे पे मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं और आप उनको अपना पैसा दे के खुद ही गरीब बन रहे हो। वो अमीर बन रहे हैं, आप गरीब बन रहे हो। तो इससे आपको बचनी है। 2 चीज़ें हो गई, पहली हमने बोला फिजूल खर्ची नहीं करना है, दूसरी चीज़ है बचत की आदत डालनी है। तीसरी चीज़ है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट का मतलब, अगर आपका पैसा अकाउंट में पड़ा रहेगा, सेविंग फंड में रहेगा, कितना कमाएगा वो? कुछ नहीं, 3%, 3.5% बैंक में मिलता है। घर में कैश रहेगा तो वो तो और बेकार है, बिकॉज उसमें आपको तो उसका डिवैल्यूएशन ही होता रहता है। बैंक में भी अगर सेविंग फंड में है तो डिवैल्यूएट होता है, बिकॉज महंगाई दर नॉर्मली 6 से 7% तो मिनिमम है, और एक्चुअली काफ़ी सारे चीज़ों में तो महंगाई 10 से 15-20% भी है। तो आपका जो अमाउंट है उसका एक्चुअली वैल्यू गिर रहा है पड़े पड़े। तो कम से कम ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिले। कुछ ना हो तो एफडी में लगा दीजिए जहाँ पे 6-7% मिलता है। बॉन्ड में लगा दीजिए जिसमें कि आपको 8-9% मिलता है। म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, SIP में लगा दीजिए जहाँ आपको 10-12% मिलता है। शेयर में लगाने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज उसमें ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। अगर आपको है तो ठीक है, नहीं तो आप यू गो थ्रू म्यूचुअल फंड रूट, इन्वेस्ट इन SIP, दैट इज़ बेटर। या और भी आप गोल्ड भी ले सकते हैं, गोल्ड में भी अच्छा एप्रिसिएशन होता है। बहुत पैसे हैं तो कोई उपयोगी लैंड भी ले सकते हैं। सो ये क्या है, आपको ऐसी जगह पैसे लगाने हैं जो एप्रिशिएटिंग है, डिप्रिशिएटिंग नहीं है। अगर आप गाड़ी खरीद लिए तो गाड़ी की वैल्यू गिर जाएगी। 10 लाख की गाड़ी आप खरीद लेते हो, कार खरीद लेते हो, जैसे ही वो शोरूम से निकलती है उस 10 लाख से 9.5 लाख 50,000 उसी दिन निकल जाता है, और 2 साल के बाद बेचने जाओगे 10 लाख की गाड़ी आपको 5 लाख में बिकेगी या 7 लाख में बिकेगी, 6 लाख। तो साल भर में उसकी वैल्यू आधी हो गई। लेकिन 10 लाख अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हो, चाहे एफडी में, चाहे म्यूचुअल फंड में, चाहे बॉन्ड में या गोल्ड में, तो ज़्यादा चांस है कि 10 का कम से कम 11, 12, 13 कुछ तो होगा। तो ये जो है ना एप्रिशिएटिंग इन्वेस्टमेंट हुआ। और जो दूसरा है वो डिप्रिशिएटिंग, गाड़ी खरीदना, कपड़े खरीदना, ऐसे चीज़ें खरीदना जिसकी वैल्यू हर दिन गिरती है, वो आपका डिप्रिशिएटिंग इफेक्ट वो है और एसेट्स है। और जिसकी वैल्यू बढ़ती है टाइम के साथ, वो एप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं। तो आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ पैसे लगाना चाहिए जहाँ पे कि उसका एप्रिशिएशन होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। 3 चीज़ हो गई, बिकॉज जब पड़ा रहेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप म्यूचुअल फंड करते हो, इसका मतलब क्या है, एक म्यूचुअल फंड में 25 कंपनी रहती हैं, उस 25 कंपनी के आप साझेदार हो गए। तो अगर 25 कंपनी ऊपर बढ़ेगी, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपका जो भी 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख लगा हुआ है, उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। एंड यू आर ऑनर ऑफ दैट कंपनी। आप जस्ट थिंक, आप उस कंपनी के पार्टनर हो गए। तो इसलिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए जिसमें कि आपको अच्छा वो हो। उसके लिए किसी इन्वेस्टमेंट गाइड को आप देख लीजिए। आप खुद भी अपना स्टडी कर सकते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट गाइड होगा वो आपको बता सकता है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, और खुद भी थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़, बहुत खर्चा इधर होता है, बाहर का भोजन और पार्टी करने में। कभी कभार ठीक है, लेकिन महीने में 2 पार्टी, 4 पार्टी और रोज़ बाहर खाना और ये वो खाना, इसमें आपके पैसे भी ख़राब होते हैं और आपका सेहत का भी नुकसान होता है। क्योंकि अगर आप बाहर चीज़ों में खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो आपके हेल्थ को भी धीरे धीरे डिटोरिएट होता जाता है और आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। और फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, प्लस बाद में आपको उसकी आदत लग जाती है। पार्टी जो करते हैं ना, उनको पार्टी करने की आदत हो जाती है। वो कुछ नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं, चलो पार्टी करते हैं, चलो होटल चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, लेकिन आएगा कितना। और ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ
कि वो इतना खाते पीते हैं, पार्टी करते हैं, बाद में कभी अगर उनको 5 लाख की ज़रूरत हुई, उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, वो फिर इधर उधर मांगते हैं। उनकी अगर मान लो प्राइवेट जॉब है, नौकरी छूट गई, तो उनको खाने के लाले पड़ते हैं। तो हमें क्या उस रास्ते पे जाना है क्या? ये हमें सोचना है, हमें विचारना है। ये चीज़ तो जवानों की बात है, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए भी उतना ही है कि उनके पास जो भी पैसा है उसको संभाल के रखें, उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करें और वहाँ खर्च करें जहाँ ज़रूरी है। जैसे मेडिकल के लिए उनको खर्च करना चाहिए, उनको अच्छे से खाने पीने में हेल्दी फूड पे खर्च करना चाहिए, उनको और भी कोई उनके फैसिलिटी चाहिए हेल्थ से रिलेटेड या और कोई ज़रूरत है वहाँ खर्च करना चाहिए। ये तभी होगा जब आपके पास पैसे रहेंगे। पैसे बुज़ुर्गों को तो ऐसे भी किसी को बांटना नहीं चाहिए, चीज़ समझ लीजिए। आपके पैसे तभी तक आपके हैं जब तक वो आपके हैं, मतलब आपके अकाउंट में हैं, आपके नाम पे हैं। जैसे ही वो किसी और के नाम पे चला गया, वो आपकी फिर मर्जी नहीं, वो आपको दे न दे, खर्च करे न करे, अब उसके आगे पीछे घूमते रहोगे। ये गलती कभी नहीं करना। मैं खासकर जो सीनियर सिटीजन उन लोगों को बोलता हूँ। तो ये 4 चीज़ें हमने बताई। और पाँचवीं चीज़ जो बहुत ज़रूरी है साथ में, वो है कि जो भी आपकी इनकम है वो ठीक है, आपको ऑल्टरनेट इनकम का सोर्स भी कोशिश करना कि जनरेट करने के लिए। एक तो आपकी जो मेन काम है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी नौकरी है, उधर से आपकी आ रही है। लेकिन आज के समय में जैसा अस्थिर माहौल है, कभी भी प्राइवेट कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं उनकी कभी नौकरी छूट जाती है, या कोई बिजनेस है वो कब डूब जाए, कब सामान बिकना बंद हो जाए, यू नेवर नो। देयर सो मच अनस्टेडी टाइम, बहुत ही समय ख़राब है और कभी भी कुछ भी अनहोनी हो जाती है। तो अगर आपके पास 2 सोर्स हैं, एक आपका मेन सोर्स है और एक आपका ऑल्टरनेट सोर्स है। ऑल्टरनेट सोर्स भले ही उसमें कम आए, लेकिन वो एक ज़रूरत पड़ने पे एक काम आता है। और अगर आपका दोनों सोर्स चलता है तो ऑल्टरनेट सोर्स जो है उसको आप इन्वेस्टमेंट पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और कभी ऐसी अगर इमरजेंसी हो गई, कोई ऐसी तकलीफ़ हो गई जब आपको पैसे की बहुत दिक्कत हुई, तो जो जमा पूंजी है वो आपके काम आएगा। ऑल्टरनेट सोर्स कैसे करना है वो आपको सोचना है और विचारना है। बहुत सारे उपाय हैं। आप इन्वेस्टमेंट से जो कहीं लगा देते हैं वहाँ पैसा बढ़ता रहता है। बहुत लोग फ्लैट खरीद लेते हैं, उसको रेंट से इनकम होती है, वो कर सकते हैं। बहुत लोग और भी तरीके के हैं, अपना कुछ पार्ट टाइम काम करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं छोटा मोटा, जहाँ पे उनको रेगुलर कुछ आमदनी होती रहती है। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं। मैं इन चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप जब सोचेंगे तो आप में जिस तरह की खूबी है, आप में कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसका आप उपयोग करके उसको मोनेटाइज करके उसको धन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो ये जो 5 उपाय हैं, अगर ये 5 उपाय आप करते हैं, फिजूल खर्ची को बंद करना है, बचत की आदत डालनी है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है, खाने पे और पार्टीज़ पे और घूमने, अननेसेसरी घूमने फिरने पे खर्च कम करना है, और आमदनी के नए स्रोत के बारे में विचार करके अगर संभव है तो उसको जनरेट करना चाहिए। 5 अगर करते हैं 5 उपाय, धन की कभी कमी नहीं होगी, आपको कभी फाइनेंशियल इशू नहीं होगा, और कभी अगर ज़रूरत होती है तो आपके पास पर्याप्त पैसा रहेगा, चाहे परिवार के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, कोई ऐसा बहुत क्लोज है उसके लिए आपके पास रहेगा। तो इन 5 चीज़ों को ज़रूर अपनाएं, कोशिश करें। जितना होता है, हर चीज़ रातों रात नहीं बदलती है, आदतें जल्दी नहीं बदलती हैं, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं किया तो सुभाष चौधरी लाइफ कोच के नाम से है। और अपने कमेंट्स अवश्य डालिएगा, क्या कमेंट्स हैं आपके। और चौथी चीज़, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उन्हें भी कुछ टिप्स मिले। बहुत सारे लोग हैं जो उड़ाते हैं और बाद में पछताते हैं, तो अभी थोड़ा कम उड़ाओ ताकि बाद में पछताना ना पड़े। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।